इनकी बहन घर से बताए बगैर बच्चे लेके फ़रार हो जाती है। इनका जो बहनोई है इनके ख़िलाफ़ अदालत में रिट करता है कि मेरे बच्चों को इन्होंने अगवा करके मार दिया है। पुलिस इनको इस टाइम इतना तशद्दुद कर रही है, इतना अंडर प्रेशर कर रही है, जिसकी वजह से ये मारे फिर रहे हैं। डंडे भी मारे हैं उन्होंने, मेरे बाल भी खींचे हैं उन्होंने, टांगों से भी मारा है, मोड़े भी मारे हैं उन्होंने, गालियाँ भी दी हैं उन्होंने, सलवार उतार के उन्होंने तेल भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जिनका ताल्लुक ज़िला लोधरा से है। इनकी बहन की आज से 15 साल पहले एक शख्स के साथ शादी होती है और वो किसी जुर्म की वजह से गिरफ़्तार हो जाता है और जब वो जुर्म की सज़ा काट के वापस आता है तो इनकी बहन घर से बताए बगैर बच्चे लेके फ़रार हो जाती है। इनका जो बहनोई है इनके ख़िलाफ़ अदालत में रिट करता है कि मेरे बच्चों को इन्होंने अगवा करके मार दिया है। पुलिस इनको इस टाइम इतना तशद्दुद कर रही है, इतना अंडर प्रेशर कर रही है, जिसकी वजह से ये मारे फिर रहे हैं। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल माई। इकबाल माई, शुरू से कहानी बताइएगा कि आपके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने बच्चों को अगवा करके मार दिया है, क्या कहानी है? ये कहानी ये है तो आज के 14-15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा बहनोई जो है ना, ये मेरी बहन को उठा के ला गया था। 3 माह इसने हमें बहुत जलील किया था। हमारा घर उजाड़ के 3 माह के बाद ये सामने लेके आया था, कहता है मैं निकाह करके आया हूँ, अब मेरी बीवी है। तो ये वहाँ पे रहती रही है। तो ये सन 2018 में उसने का बंदा मार के वो जेल चला गया और ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास आ गई, जब आ गई तो हमारे पाँव में डिग गई थी। मैंने अम्मी अब्बू को बोला मैंने इसको नहीं रखना। जब वो पाँव में डिग गई है हमने उसको रख लिया, रोक लिया। जब ये जेल से बाहर आया सन 2019 में तो उसने सुना है, वो आ गया है, वो हमें धमकियाँ दे रहा सी, यहाँ पे हमले कर रहा सी। उसको पता चल गया है वो बच्चे लेके नस गई थी। अब हमें पता नहीं है वो बच्चे लेके नस गई है या ये वारदातें कर रही है, ये उठा के ला गया है। क्या उसका, आपकी बहन का किसी के साथ फ़ोन पे कोई राब्ता या कोई ताल्लुकात जो आपको लगता हो कि उसके साथ गई होगी? नहीं, हमारे यहाँ से, हमारी तरफ से उसके पास मोबाइल भी नहीं है। ठीक है। हाँ जी। वो आपको बताए बगैर घर से, यानी कि रात की अंधेरे में निकल गई? हाँ जी। और आपका बहनोई कह रहा है कि वो बच्चे आपने मार दिए हैं? वो कहता है कि आपने बच्चे मार दिए हैं। ठीक है। तो पुलिस क्या किरदार है, आप पे क्यों तशद्दुद कर रही है? पुलिस तशद्दुद यही कर रही है, वो कहते हैं बच्चे दो, बच्चे आपने बच्चे मार दिए हैं या बेच दिए हैं, बच्चे दो वरना हम आपको मार डालेंगे। वो इसलिए तशद्दुद कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपको जब लाहौर से गिरफ्तार किया है, आप बता रही थी कि आप पे तशद्दुद किया गया, क्या वजह थी? आप जब अदालत में पेश हो रही हैं तो पुलिस आप पे तशद्दुद क्यों कर रही है? नहीं, हमें अदालत पेश नहीं करते, वो हमें उठा जाते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, वो जेल में बंद कर देते हैं, थाने में बंद कर देते हैं 2-4 दिन, फिर वो पैसे लेके हमें बाहर भेज देते हैं। वो कहते हैं कि अदालत, वो 8 तारीख को मुझे लेकर गए थे। जब उन्होंने 8 तारीख को मुझे पेश किया था ना, 2 माह में एक बार मुझे लेके गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है हमारे नाम आपने कुछ भी नहीं बोलना कि हमें पुलिस ने कुछ किया है या हमें SHO ने कोई बात की है। आपने ये बोलना है SHO साहब मेरे साथ फिरता रहा है तो बच्चे नहीं मिले, यहाँ हम गए हैं बच्चे नहीं मिले। उसने ये बोला आपने ये कहना है वरना हम आपको मार डालेंगे। ये आपका तफ्तीशी आपको कह रहा है कि आपने अदालत में ये बयान देना है? हाँ, ये बयान देना है। आपने ये नहीं बोलना मैं थाने से आई हूँ, आपने बोलना मैं लाहौर से सीधी यहाँ आई हूँ मैं। इनका क्या ताल्लुक है आपके साथ? मेरे बाप हैं। तो क्या पुलिस ने इन पे भी तशद्दुद किया है? इन पे तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा किया है। क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं आपकी बेटी कहाँ है, आपने मार दी है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे मार दिए हैं। इस पे बहुत जुल्म करते हैं। इसको मार के इसके पखाने भी निकल गए थे, इसके दांत भी उन्होंने तोड़ दिए थे। आप दांत भी देख सकते हैं। आप पे भी तशद्दुद किया है? जी, आप पे भी उन्होंने तशद्दुद किया है? मेरे पे उन्होंने, यहाँ लाहौर जब निकले हैं ना, रिंग रोड से बाहर अक्सरी 11 में रास्ता जाता है, वहाँ पे खाली प्लाट है, वहाँ पे उन्होंने जाके मारा है। डंडे भी मारे हैं उन्होंने, मेरे बाल भी खींचे हैं उन्होंने, टांगों से भी मारा है, मोड़े भी मारे हैं उन्होंने, गालियाँ भी दी हैं उन्होंने, सलवार उतार के उन्होंने तेल भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इनको सज़ा सिर्फ इस चीज़ की दी जा रही है कि
उस खतून का ताल्लुक़ इनके साथ रिश्ते का ये था कि वो इनकी बहन थी, और ये कुरान का भी फ़ैसला है कि बाप की सज़ा बेटी को या बेटी के किए हुए की सज़ा बाप को नहीं मिलेगी। और ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है जिसमें कानून, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इनको ये कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करें, और इनका बयान है कि बच्चे हमारे पास नहीं हैं। मुझे बताइएगा कि लास्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि या अगर हम गुनाहगार हैं तो हमारी तशवीश करें, हमें बंद करें, या अगर आप हमें गुनाहगार नहीं समझते तो आप हमें खुदा के लिए माफ़ कर दें। नाज़रीन ये कह रही हैं कि अगर हमारा जुर्म है तो हमें सज़ा दी जाए, और अगर हम बेकसूर हैं तो खुदारा हमें छोड़ दिया जाए, हम पे इस तरह तशद्दुद ना किया जाए कि हम मारे मारे फिरें। नाज़रीन आपने तमाम कहानी सुनी इनकी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।